जय हिंद। देखिए, हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें हमने बेसिक्स में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। जैसे हमने स्टार्ट किया था जब टॉपिक का, तो हमने बोला था, जैसे मैंने डिफाइन किया था कि केमिस्ट्री होता है क्या, उसमें 3 पार्ट हमने पढ़े थे, है ना? उसके बाद मैंने उसके बेसिस के बारे में बात की, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात किया था, फिर डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब के बारे में बातें किया था। तो अब धीरे-धीरे मेरा थोड़ा-सा बेसिक बन गया है। अब हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक का ही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ा इंटरलिंक होता है आपके 9th-10th वगैरह से, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हम उसी टॉपिक को लेकर के आज आगे बढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपका रहेगा नोमेनक्लेचर, है ना? कौन सा रहेगा? नोमेनक्लेचर। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर कैसे क्या करेंगे। नोमेनक्लेचर क्या होता है? जैसे कोई भी कंपाउंड है, उसके एक तो होते हैं जो कि सिस्टमेटिक तरीके से उसका नेम दिया जाए, है ना? और एक क्या हो गया, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम सारे कंपाउंड्स के नहीं होते हैं। जैसे मान ली कोई इंसान है, तो उसका हो सकता है कि घर का नाम डिफरेंट हो, और हो सकता है कि उसके स्कूल का नाम डिफरेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि घर का और स्कूल का दोनों का नाम सेम ही हो, है ना? तो जनरली होता क्या है कि सारे कंपाउंड्स का हम आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम सबका नहीं होता है, कॉमन नेम लिमिटेड होते हैं। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के कुछ हमको तरीके दिए गए हैं। साइंटिस्ट द्वारा बोला गया कि इतने सारे कंपाउंड्स रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबका तो नाम कॉमन नेम लिखना बहुत मुश्किल है। इसे लोगों ने क्या किया कि इसका एक तरीका बना दिया, एक रूल्स रेगुलेशन बना दिया, उसको फॉलो करके हमको सारे कंपाउंड्स का नाम लिखना होता है। जैसे मान ली कि जैसे भारत के जो लोग होते हैं उनके नाम आप देखेंगे तो उनका सरनेम कुछ और होता है, जो फिरंगी लोग होते हैं उनका नाम कुछ और होता है, सरनेम और कुछ होता है। तो ये सरनेम से पकड़ सकते हैं कि हाँ, ये इंसान भारतीय रहा होगा या ये इंसान फिरंगी रहा होगा, है ना? तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी टाइप से कंपाउंड्स के भी नेमिंग के लिए देखा गया कि आपका जो कंपाउंड्स रहा उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए। उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे होंगे सब का हम लोग नेम पढ़ेंगे, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम। तो वो एक यूनियन है, संस्था है, उसके द्वारा बताया गया कैसे आपको रूल्स फॉलो करेंगे। जो केमिस्ट्री का जो हेड ऑफिस है जिनेवा में, तो वहाँ पर डिसाइड होता है सब चीज़ें कि कैसे नेमिंग वगैरह किए जाएंगे, ठीक है? और जो भी आप लेक्चर पढ़ते हैं ना, अगर उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए, कहीं भी कोई दिक्कत आए, तो आप मेरे पर्सनल जो मोबाइल नंबर उस पर ही व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपका ग्रुप बना हुआ होगा व्हाट्सअप ग्रुप, उस पर भी आपने कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम ऐसा करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं नोमेनक्लेचर। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर, ठीक है? और आपको और कोई दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग कम कीजिएगा, व्हाट्सअप ही कीजिएगा। 9102600146। तो इस मोबाइल नंबर पर अगर आपको, जैसे मान लें कि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको व्हाट्सएप वगैरह करके पूछ सकते हैं, या मैं अगर फ्री रहा तो कॉल भी आपको रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन से ये होगा कि आपको चीज़ें सब क्लियर रहेगी। आप कम्युनिकेट करके उस चीज़ों को आप अगर आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, तो है ना? होता क्या है कि बहुत दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि बस पढ़ना है, मतलब उनको पता नहीं कि क्या पढ़ के बनना है, क्या नहीं बनना है। और एक बच्चे होते हैं कि सीरियसली चाहते हैं वो लाइफ में कुछ आगे बढ़ना पढ़ के। तो वो बच्चे जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और उनको अगर डाउट होता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं टाइम पास वाले, तो वो ठीक है अपना जो भी जैसे हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप वगैरह कॉल वगैरह करके पूछ सकते हैं जो डाउट्स वगैरह हो तो, ठीक है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नोमेनक्लेचर, तो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आईयूपीएसी, है ना? आईयूपीएसी क्या होता है तो ये आप जानते होंगे, 19 से पढ़ते आ रहे होंगे। इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री
अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो आईपीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ सारी चीज़ें डिफाइन होती है कि कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे किसी कंपाउंड का, है ना। अब यहाँ से हम रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं कि कैसे क्या होगा। तो देखिए रूल्स वगैरह में क्या क्या हो जाएंगे, समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे आप लिखते हैं 2 1 0 1 2, ऐसे हम कर सकते हैं। इसको मेरे को मानना है वर्ड रूट, ठीक है। ये जो मेरा है ये है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये मेरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये वर्ड रूट बोल सकते हैं या फिर आप रूट वर्ड बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया आपको कि आप इस टाइप से 2 1 0 1 2 ये तो आपको ध्यान रहेंगे। तो जो 2 रहेगा वो क्या रहेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स का मतलब क्या समझते हैं आप? जो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। जो बाद में उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलिए आप? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को हम और बोलते हैं क्या? 2 डिग्री, 2 डिग्री प्रीफिक्स भी इसको बोल सकते हैं। ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। और ये जो है प्राइमरी सफिक्स, इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री सफिक्स। और ये सेकेंडरी सफिक्स को बोल सकते हैं 2 डिग्री सफिक्स। क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री सफिक्स। अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो इस टाइप से हमको लिखने हैं, क्या लिखने हैं? पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर क्या लिखना होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आपका वर्ड रूट या रूट वर्ड जो भी है, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या? सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सर क्या आप लिख रहे हैं, है ना। आपको दिमाग पिक्चर बन रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं। तो पहले हमको समझना पड़ेगा बेटा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स होता क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता क्या है। तो इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो यही 4 चीज़ है जिसपे मेरे को पूरे नोमेनक्लेचर करने हैं। तो ये मेरे को अब समझना होगा कि ये क्या है, 2 1 3 वगैरह जो लिखे हैं हम, ये सब क्या है। तो इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। तो मैं बोल दूँ, क्या बोल दूँ कि ये जो हो जाएगा ये आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? रूट वर्ड। और फिर क्या लिखेंगे? 1 डिग्री सफिक्स। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है। अब इन चीज़ों पे हम सारी कहानियाँ करने वाले हैं। तो पहले हम ऐसा करेंगे कि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग रूल्स लिख रहे हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर में, है ना। तो मेरे को क्या चाहिए? 2 डिग्री प्रीफिक्स चाहिए। हाँ, हो सकता है कि सारे कंपाउंड में आके जो चारों लिखे हैं चारों से प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स हर जगह ना आए, है ना, या सिर्फ आपका रूट वर्ड से काम चल जाए और प्राइमरी सफिक्स से काम चल जाए। खैर वो बात की बात है, लेकिन हम पहले समझेंगे कि एक्चुअली ये सेकेंडरी, है ना, एक्चुअली ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता क्या है और ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता क्या है, वर्ड रूट क्या होता है, ये सब क्या होता है। इन चीज़ों को हम बहुत आराम से धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो इतना होने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब, है ना। चलिए आगे बढ़ूं क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए मैं देखता हूँ आगे। तो अभी हम देखने वाले क्या हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब ध्यान रखिएगा, आप 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बोलेंगे? जैसे क्या होगा ना कि
अभी हम बताएंगे, सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, पेरेंट चैन वगैरह से बताएंगे। तो उसमें अगर मान लिया कि कहीं पे क्लोरीन लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में? तो इसका नाम जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरो। और अगर ब्रोमीन रहा होगा तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। अगर मेरा फ्लोरीन रहा होगा तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो। देखिए मैक्सिमम 2 क्लास में आपको ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा। हालांकि हो सकता है कि एक ही क्लास में हो जाए, देखता हूँ मैं टाइम कितना होता है। अगर एक क्लास में सारी चीज़ सिखा दी तो फिर आप आगे आराम से सीख पाएंगे, इसलिए हम पहले इसकी बातें कर ले रहे हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स होता कौन कौन सा है ना? तो चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मे बी थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन आप इसको समझना है अच्छे तरीके से, इंटरेस्ट लेकर के समझना है ना? कि हो क्या रहा है, लिख रहे हैं क्या। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको सब क्लियर हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे? आयोडो। ठीक है। अगर हम बोल दें कि NO2 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो। अगर सपोज NO लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो। ठीक है। अगर सपोज A लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो, है ना? तो इन चीज़ों को हमको समझना है कि ये सब चीज़ें हैं क्या। ये सब मेरे क्या रहेंगे? सेकेंडरी, आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स रहेगा। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ये सब तो क्या हो गया? हेलोजन हो गए। तो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, ये सब क्या है? हेलो ग्रुप है। ये सब क्या बोलते हैं इसको? हेलो ग्रुप। ठीक है। ये सब क्या है? हेलो ग्रुप। इसको जो है लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट। खैर सब बाद में धीरे धीरे मिलने वाला है। तो अभी हम चलते हैं और क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे देखिए, एक तो आपका सिंपल, आप जानते होंगे 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो अल्केन क्या होता है ये सब जानते हैं आप। तो अल्केन की अगर मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है? अल्केन है। अल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, देखिएगा ध्यान से, अल्केन में से क्या कर दूं? एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये जो बन जाता है ना, वो क्या हो जाता है? अल्काइल। अब ये जो अल्काइल है ना, ये क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो अल्काइल किसको बोलेंगे बेटा? अल्काइल एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है ना? जो कि क्या होता है, जो मेन आपका चैन होता है उससे ये कनेक्टेड होता है। मतलब इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो मेन चैन या ग्रुप रहे होंगे उससे क्या होता है? अटैच होता है। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि कार्बन के साथ एक हाइफन देकर के छोड़ देते हैं। एक हाइफन देकर क्या छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ किसी भी कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप निकालने होंगे तो मैंने आपको सिखाया था बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसी दिन के लिए सिखाया था, है ना? तो मेरे को अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पता है तो मैं बता सकता हूं कि ये अल्केन में कितने हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप। तो यहां पर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को नोट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, total number of alkyl group is equal to types of हाइड्रोजन। ये चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इसे क्या? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट थोड़ा हम अल्काइल के बारे में और पढ़ लें। तो अल्काइल हम क्या क्या बोले? ये क्या होता है? इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो पहली बात तो हम यही लिख देंगे कि इट इज ए substituent, it is a substituent group which has which has which has no which has no which has no इसको ऐसा लिखना सही नहीं रहेगा। विच हैज नो
इंडिपेंडेंट है ना, इट इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसके पास कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट इज फॉर्म बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। ये कैसे होता है फॉर्म? इट इज फॉर्म बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम क्या? अल्केन। तो अल्केन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं, तब क्या बनता है? अल्काइल मेरा बनता है। ठीक है, अब इसको आप लिखते चले पॉज कर करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बना आपका, है ना? तो क्या लिखे हम? इट इज फॉर्म बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अब अल्केन से एक रिमूव आपका हाइड्रोजन क्या किया? हटाए, तो क्या बना? अल्काइल, है ना? तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जब अल्काइल लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको कार्बन से एक हाइफन छोड़ देते हैं, है ना? तो हम लिख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप is written with free valency which is live with हाइफेन, विच इज लिव विथ क्या आपका? हाइफेन। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड विथ मेन स्पीसीज, है ना? तो मेन जो स्पीसीज रहा उससे क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर हम बातें कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्केन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर निकाल दें तो क्या बन जाता है? अल्काइल। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मेरे पास CH4 है और इसमें से एक अगर हाइड्रोजन में निकाल दूं तो क्या बन जाएगा आपका? मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है? अल्केन मतलब कि माइनस हो रहा है ANE, ठीक है, अब प्लस क्या हो रहा है? YL, प्लस क्या हो रहा है? YL। तो क्या बन गया? अल्काइल। तो यहाँ पर क्या हो गया, है ना? ये क्या आपका है? मीथेन। इसको मैंने हटाया तो ये क्या बन गया आपका? मिथाइल। एक हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बन गया? मिथाइल। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लें कि CH3 CH2 है, सॉरी CH3 है, तो इससे क्या बन सकता है? यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही तो है बेटा, आपको सिखा चुके हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितना? एक ही है। इसका मतलब इसको हाइफन छोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3। तो ये जो है मेरा वो क्या है? इथेन है। ये मेरा क्या है? इथेन है। और ये जो बना मेरा क्या बना? इथाइल। ये मेरा क्या बना? इथाइल। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, थर्ड हम केस देखते हैं प्रोपेन का। तो प्रोपेन में स्ट्रक्चर दो तीन तरीके के हो जाएंगे। जैसे मैं अगर फर्स्ट बातें कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और CH3। ठीक है, तो इसमें अगर बोलूँ मैं, अच्छा प्रोपेन है तो दो ही बन जाएगा, है ना? इसमें अगर मैं बोलूँ कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जरा मेरे को बताइए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे? मैंने जो नहीं सोच पा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या करेंगे? मेरा
लास्ट लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो दो टाइप्स के हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब अल्काइल ग्रुप कितने बनने वाले हैं, दो बनने वाले हैं। तो एक तो चांस है कि मैं CH2 और CH3 मैंने यहां से निकाल दिया हाइड्रोजन, है ना। तो ये क्या है आपका नॉर्मल प्रोपेन। तो ये जो बनने वाला है उसको मैं बोलूंगा नॉर्मल प्रोपाइल। क्या मैं बोलूंगा, नॉर्मल प्रोपाइल, या इसको आप ज़्यादा प्यारा है तो क्या बोल सकते हैं, एन प्रोपाइल। क्या बोल सकते हैं, एन प्रोपाइल। सेकंड क्या हो सकता है कि ये जो आपने लिखा ना CH3 CH और CH3, इस बार मैं यहाँ से हटा दूं, इस बार मैं यहाँ से हटा दूं, तो आपको याद रहा होगा मैंने बोला था, आपको पढ़ाया था आइसो सीरीज, आइसो पढ़ाया था और नियो पढ़ाया था। आइसो में क्या बताया था कि अगर एक ही कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप एडेड हो तो क्या उसको बोलते थे, आइसो। क्या बोलते थे, आइसो। तो देखिए तो इस कार्बन पर क्या हो रहा है, इस कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो मिथाइल ग्रुप एडेड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपेन बोलते। क्या बोलते, आइसोप्रोपेन बोलते। लेकिन अब क्या बोलेंगे, हटा दिए हैं तो क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल। क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल। क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आइसोप्रोपाइल और वो मेरा क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके आप लिख लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैंने देखा कि प्रोपाइल होगा तो क्या क्या होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, है ना। नेक्स्ट हम चलता हूँ फोर्थ की तरफ, ब्यूटेन, दैट इज C4H10 की बात हम करने जा रहे हैं। ब्यूटेन, चलिए ब्यूटेन में भी दो तीन तरीके के हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट तो केस ए है कि नॉर्मल ब्यूटेन अगर हम लिखें तो CH3 CH2 और CH3, ये क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसमें जरा मेरे को बताइए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितने होंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। एक तो आप यहां से हटा दो, ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इससे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्योंकि नंबर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो इस केस में अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से किसी एक से आप हाइड्रोजन हटा दो, सपोज मैं इससे हटाया तो ये क्या बन गया, CH2 मैंने हाइफन के साथ छोड़ा, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया, CH2, और ये क्या बन गया आपका CH2 CH3। इसको मैं नाम क्या बोलूंगा, तो ये बोलूंगा मैं नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलूंगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, नेक्स्ट। अब कैसे से है कि एक बार यहां से मैं हटा दूं हाइड्रोजन को, क्या कर दूं, यहां से मैं हाइड्रोजन का हटा दूं, और एक बार यहां से मैंने हाइड्रोजन का हटाया तो या तो यहां से निकाल दो। तो सपोज मैं यहां से अगर निकाल दिया तो ये CH क्या हो गया, फ्री हो गया, और बाकी ये हो गया CH2 और ये क्या, CH3। तो इस केस में आइसो नियो वगैरह नहीं है, आइसो नियो वगैरह नहीं है, बट ये क्या है, ये आपका कार्बन 2 डिग्री है और सेकेंड कार्बन पर क्या आपका है, ये है। तीसरी आपका फ्री वैलेंसी है, तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन जनरली जो इसको लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं सेक ब्यूटाइल। क्या लिखते हैं, सेक ब्यूटाइल। तो मेरे ये जो नॉर्मल ब्यूटाइल है, ब्यूटेन है, उससे मेरे कितने आ गए, 2 आ गए। कितने आ गए, 2 आ गए। अब और क्या पॉसिबिलिटी है, मैं सेकंड देख लेता हूँ। तो सेकंड मैं देखूं अगर तो CH3 CH3 और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। 4 हो गया ना, हाँ 4 आपका हो गया कार्बन। ठीक है, तो इसमें अगर मैं निकालूं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 कैसे आएगा आप समझ पा रहे होंगे। ये सब क्या है, ये सब के सब सेम टाइप के हैं, और ये क्या है, ये आपका तो 3 डिग्री है, ये सब क्या है 1 डिग्री है, और ये क्या है 3 डिग्री है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ
अल्काइल ग्रुप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ मैं आगे चल रहा हूँ, सी पॉइंट बोल रहा हूँ, तो सी पॉइंट अगर मैं इसको फ्री छोड़ देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3 और क्या CH3। ठीक है, इसका मैं अगर नाम लिखने जाऊं तो ये ग्रुप क्या है, आइसो है। ये ग्रुप क्या है, आइसो है। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या, आइसो ब्यूटाइल। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आइसो ब्यूटाइल। नेक्स्ट अगर हम डी की बातें कर लें तो डी वाला में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3। इसको मैं फ्री वैलेंसी छोड़ूंगा और तो ये क्या हो जा रहा है, ये जो कार्बन है वो कैसा हो जा रहा है, ये 3 डिग्री है ना, तीसरे कार्बन 3 डिग्री है। तो इसको हम बोल देंगे टर्सियरी। क्या बोलेंगे, टर्सियरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, टर्सियरी ब्यूटाइल, या इसको हम बोल देंगे टर्ट ब्यूटाइल, ये ज़्यादा चलता है। तो ये क्या हो गया मेरा, टर्सियरी ब्यूटाइल हो गया। ये क्या हो गया, टर्सियरी ब्यूटाइल। तो देखिए इसमें क्या हम कर रहे हैं, हम बेटा 2 डिग्री सफिक्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हम क्या देख रहे हैं कि अल्काइल कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पहले पढ़ा रखा है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर पढ़ा रखा है तो वहाँ से आप क्या करने वाले हैं फिर कि, है ना, वहाँ सब क्या करने वाले हैं कि अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा रखे तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ, सॉरी मतलब हाँ, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इस टाइप से हमने निकालना सिखा रहा आपको। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, पॉज कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यही तो पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने आ गए देखिए। तो हम बोलें कि टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इन ब्यूटेन तो कितने हो गए, इज इक्वल टू 4। इज इक्वल टू कितने हो गए, 4। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ बेटा। ठीक है, अब इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब चलिए आगे थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, पेंटेन वाला केस। पेंटेन, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 8 हो जाएंगे इसके अल्काइल ग्रुप। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये लास्ट ही देखेंगे। और जनरली जो आइसो नियो वगैरह होते हैं ना, वो 4 से 5 कार्बन तक ही हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादा हम लोग बड़ा यूज नहीं कर पाते हैं। तो पेंटेन के बारे में देखिए अगर फर्स्ट पॉइंट, तो ये आपका CH3 CH2 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 है ना, और ये आपका CH3 ऐसा है। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ आपसे कि, है ना, ये क्या है, सेम टाइप के हैं, ये क्या है, सेम टाइप के हैं, और ये क्या है, डिफरेंट टाइप का है ना। तो अगर मैं बोलूँ इसमें कि टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप तो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 3। कितना आपका 3। तो देखते हैं कौन कौन सा। जैसे हम ए की बातें अगर कर लें तो पहले मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 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 2 4, और एक क्या आपका CH3। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटाइल। इसका क्या नाम देंगे बेटा, नॉर्मल पेंटाइल। सेकेंड में अगर यहाँ से निकाल लेता हूँ हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, ये फ्री वैलेंसी है, और ये आपका CH2 CH2 और CH3। इसका जो नाम होगा ना वो क्या बोल देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बोल देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बोल देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। थर्ड जो होगा वो कहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन, तो वो निकालेंगे हम CH2 CH CH2 CH3। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। इसको हम लोग कोई कॉमन नेम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये हो गए यहाँ से 3 आपके आ गए। अच्छा, सेकेंड और क्या हो सकते हैं, तो अगर मैं ऐसा करूँ कि 4 कार्बन का बना दूँ तो एक CH3 को यहाँ लगाना होगा। ठीक है,
तो ये क्या करना हो जाएगा, 1 2 3 5 ही है ना, 3 और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं आइसोमर्स। तो इस केस में अगर हम बातें कर ले थोड़ा कि, है ना, टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा, जरा काउंट कीजिए आप। तो ये दोनों तो सेम ही है बेटा, ये दोनों क्या है, सेम है, बट ये क्या है, ये तो डिफरेंट है बेटा। ठीक है, ये तो और डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट दिखा रहा हूं, और ये भी डिफरेंट है, ये भी क्या है, डिफरेंट है, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं। तो कितने टाइप्स के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, देखिए, तो ये तो सिमिलर हो गए, तो ये क्या हो गया, ये कितना हो गया, 2 3 और ये 4, मतलब यहां से कितने आ गए, 4 आ गए। कितने आ गए, 4 टाइप के अल्काइल ग्रुप आएंगे बेटा। ठीक है, जैसे हम देखें सी के बाद डी में देखते हैं, तो इसमें से किसी एक से हाइड्रोजन निकाल दो। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से निकाल दिया, ये आपका CH2CH3 और ये मेरा CH2CH3, ऐसा हो गया, CH2CH3, है ना, ये हो गया। तो इस केस में इस केस में इसका कोई कॉमन नेमिंग नहीं लिख पाएंगे हम लोग, तो आगे चलते हैं। ये तो हमने यहाँ से निकाला, अब कहाँ से निकालते हैं, अब यहाँ से निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये आपका फ्री वैलेंसी, ये कितना CH3 और एक क्या CH2 और एक क्या CH3। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कॉमन नेमिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री है, तो ये क्या हम बोल जाएंगे, टर्शियरी। और एक क्या आप हम लोग पढ़ रहे हैं पेंटेन वाला, तो 2 3 सॉरी 4 5, तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। नेक्स्ट अगर हम बातें कर लें तो हम कहाँ कहाँ से निकाल चुके हैं बेटा, देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल चुके हैं और यहाँ से निकाल चुके हैं, तो इस बार यहाँ से निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH और ये आपका CH3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेकेंडरी पेंटाइल। इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेकेंडरी पेंटाइल। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकेंडरी पेंटाइल, है ना। तो अब तक कितने हम लोग देख चुके हैं, अब जरा आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। तो कितना हो गया, 2 3 यहाँ पर हो गया, है ना, और आपका 3 वहाँ पर हो गया। एक और बचा है मेरा, वो लास्ट वाला है। तो चलिए लास्ट वाला हम देखते हैं। ठीक है, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो जो भी हो तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक लास्ट बचा था, F था, तो ये हम बनाते हैं G क्या था, तो CH3 CH CH3 CH2। इस बार यहाँ से हम निकाल ले क्या, हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या बोल देंगे जरा बताइए, ये क्या था, आइसोपेंटाइल, तो इसको क्या बोल देंगे, ये आइसो है ना, तो क्या बोल देंगे, आइसो आपका पेंटाइल, क्या बोल देंगे, आइसो पेंटाइल। तो ये मेरा 4 हो गया, देखिए 4 हुआ ना, हाँ 4 हो गया, देखिए ध्यान से। ये 3 तो यहाँ पर हो गए थे, ठीक है, और 1 2 3 यहाँ 6 हो गए, और ये कितना हो गया आपका 7। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है, थर्ड वाला, तो ये हो सकता है CH3 और CH3, ऐसा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू कितना, 1। तो इस केस में हो जाएगा CH3 और CH2 क्या हो गया, ये आपका फ्री वैलेंसी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नियो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको नियोपेंटेन, ये क्या हो जाएगा,
नियोपेंटेन। ये क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन। ठीक है, तो इस टाइप से हम अल्काइल ग्रुप का नेमिंग कर सकते हैं। आप देख लीजिए एक बार फिर से पेंटेन के बारे में। तो पेंटेन था, पहले हम क्या निकालिए? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हुए। इसको मैंने क्या बोल दिया? नॉर्मल पेंटाइल। इसको मैंने क्या बोल दिया? सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, इस केस में अगर हम बोलें तो कितने? 4 हो गए। तो इसको हम क्या बोल दिए? इसका नाम देना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको हम क्या बोल दिए? ये बोल गए टर्शियरी पेंटाइल। ये भी सेकेंडरी पेंटाइल बोलना सही नहीं रहेगा, इसको भी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि सेकेंडरी पेंटाइल मैंने बोल दिया था यहाँ पर। हाँ, तो ये वाला सेकेंडरी पेंटाइल आप मत लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको आप सेकेंडरी पेंटाइल नहीं लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका कॉमन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देश। ये हो गया आपका देश। और नेक्स्ट आपका हो गया फाइनल वाला, ये हो गया। और फिर एक और स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल्स हैं, है ना। तो ये मोरे टोटल अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम पेंटेन दैट इज इक्वल टू कितना? आपका 8। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपको सिखाने की कोशिश की कि कैसे हम अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। हालांकि मैंने बहुत बड़े कर दिए हैं, है ना। इतना इतना बड़ा ठीक है, आता जल्दी नहीं है, बट जानना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें हमने काफ़ी डीप में सीख लिया कि कैसे कैसे क्या होगा। अब और हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी, क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी। कौन सा? आपका प्रीफिक्स, है ना। तो देखते हैं, इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मैं बोल दूं आपसे कि, है ना, अगर मैं बोल दूं कि ऐसा कुछ है CH2CH, ये है वैलेंसी, इसको जो कॉमन नेम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? विनाइल। ठीक है, और अगर ऐसा है कि CH2CH और CH2 दिस, इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइल। क्या बोलेंगे? एलाइल। और 2-3 चीज़ें और हम जान लेते हैं कि जैसे मैंने बोला, जैसे अल्कीन की बातें मैंने किया, जैसे अल्कीन सपोज ऐसा है कि CH2CH, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देंगे इथीन। क्या बोल देंगे? इथीन। एक कॉमन नेम है बेटा, है ना। ये क्या है? कॉमन नेम मैंने लिखा है, सब कॉमन नेम लिख रहे थे। तो ये क्या? इथीन। तो इथीन में क्या हो रहा है कि इथीन ऐसा रहेगा, इथीन। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो और ये बनाने की कोशिश करें तो ये मेरा हो जाएगा CH2। ये हम क्या बोलेंगे? इथिनाइल। क्या लगा दिए हम? देखिए ध्यान से, ये हम क्या लगा? देखिए तो इथिन, ई को हटाए और किसको ऐड किए? इसको। मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? माइनस में ENE कर रहे हैं और प्लस में क्या कर रहे हैं? YL कर रहे हैं। प्लस में क्या कर रहे हैं? YL कर रहे हैं। ठीक है, प्लस में क्या कर रहे हैं? YL। तो क्या हो गया? इस टाइप से क्या हो गया? ये मेरा हो गया। उसी टाइप से अगर मैं बोल दूं आपसे कि CH, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइन। सॉरी, ये हो जाएगा इथाइन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकालना है मेरे को तो क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल बॉन्ड, मतलब क्या हो जाएगा? इथाइनाइल। क्या हो जाएगा? इथाइनाइल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? YNE को घटा रहे हैं और ऐड किसको कर रहे हैं? YL को। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर अल्कीन होगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटाने पर क्या हो जाएगा? अल्कीनाइल हो जाएगा। और अगर आपके पास अल्कीन के बाद हम और क्या ले लें? आपका अल्काइन ले लें, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाने पर क्या मिल जाएगा? अल्काइनाइल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अल्काइनाइल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ।
इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 नंबर। हाँ, आगे जो देख लेते हैं, सपोज जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। अगर यहाँ से मैंने एक एच हटा दिया तो इसको मैं फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलूँगा, फेनाइल। इसको क्या बोलूँगा, फेनाइल। इसको हम कभी कभी फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं सपोज जैसे ए है, इसको क्या बोलते हैं, टॉलिन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलिन। इसमें से अगर एक एच हटा दिया और ये मेरा CH2 है, तो इसको मैं बोल दूंगा बेंजाइल। क्या बोल दूंगा, बेंजाइल। और अगर सपोज है ना, ये अगर ऐसा है कि CH2 और इधर कुछ आपका लगा हुआ है, कोई भी कार्बन वगैरह लगे हुए हैं, और इसमें से अगर आप एच हटा रहे हो, यहाँ से एच हटा रहे हो, तो इस केस में मतलब बोर्ड लाइन पढ़े हैं ना, तो ये आपका जो है CH फ्री वैलेंसी, इधर भी क्या हो गया, फ्री वैलेंसी, हालांकि इधर कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोल देंगे बेंजल। क्या बोल देंगे इसको, बेंजल। और अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास ऐसा है कि ये CH है, ये बाकी कार्बन कार्बन से अटैच है, इसमें से अगर मैं एच हटाने की कोशिश करूं, तो ये जो मेरा हो जाएगा, दैट इज ये आपका दिस, तो ये हो जाएगा बेंजो। ये क्या हो जाएंगे, बेंजो, ठीक है। तो ये मेरा रहा क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये मेरा क्या रहा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो अभी के लेक्चर में हमने क्या पढ़े कि कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, उसमें भी अब तक ये सीख रहे हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स को कैसे लिखेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स को क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को थोड़ा बड़ा लेंदी नहीं करते हैं, इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।